हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली होती है, यानी कि सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी कि अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट करती है। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये इन्वॉल्व होती है एनर्जी को मैन्युफैक्चर करने में और उसे सेल को सप्लाई करने में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये हमें अपीयर होगा रॉड्स, फिलामेंट्स और वेसिकल्स की तरह। जबकि अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसका एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, जबकि दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर इन फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। जो इन फोल्डिंग्स होती हैं ना, इन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं। और जो सिस्टर्ने होता है ना, उनके ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है। इसी तरह जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, इसके अंदर ये इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है। इन इनफोल्डिंग्स को हम सिस्टर्ने कहते हैं और इन्हीं इनफोल्डिंग्स के अंदर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर एक इनफोल्डिंग हुई हुई है और ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना, ये हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जगह होती है उसे आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जगह को हम इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यही वजह है कि ये खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है। तो अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हम ये इसको कहते हैं, ये वाली जगह को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड्स नहीं, फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये साइट होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की, जिनमें क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन शामिल है। ये प्रोसेसेस इसके मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।